इसी बारिश में भाग भाग के निकलना पड़ेगा भाई, खतरनाक होने पड़ रहे हैं। मौसम पूरा खराब हो चुका है यहाँ पे तुंगनाथ मंदिर में। ओ भाई ये क्या हो गया, इतने खतरनाक ओले गिरने लग गए भाई, क्योंकि वहाँ पर जलाभिषेक नहीं हो सकता, तो जलाभिषेक आपको करना है। तो यहाँ पे ना मौसम कभी बदल जाता है। ये रहा चंद्रशिला, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी के कप के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ये बढ़िया सुंदर सा व्यू, हिमालयन व्यू। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का रास्ता है, ट्रैक कैसा है, और यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग ऊपर तैनात हैं, यहाँ पे चौकी में। यहाँ से आपकी घोड़े की पर्ची कटती है, अगर आप दोनों तरफ आना जाना करते हैं घोड़े से तो उसका जो चार्ज है, तो हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस पहाड़ के ऊपर कहाँ चढ़ा हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ अपनी चारधाम यात्रा में। जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं, जो भी हमारी यात्रा के पैकेज होते हैं, उन सभी को जो भी चीज़ें, जो होटल्स होते हैं, जो भी कैंप साइट होती है, सबको मैं खुद से विजिट करता हूँ और वहाँ पे जाके रेकी करता हूँ कि वहाँ पे सब चीज़ें, सर्विसेज सही से प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है। तो अभी तक मैं 10 दिन से केदारनाथ में सब चीज़ें चेक कर रहा था और वहाँ से आपको अपडेट्स भी दे रहा था रेगुलरली। तो अभी आज मैं चोपता जाऊंगा और वहाँ पे हमारा स्टे है दुगल बिट्टा में, जहाँ पे हमारी कैंप साइट है। तो उसका हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे किस तरह का खाना मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो सब करने के बाद हम निकल जाएंगे बद्रीनाथ को। और आज के वीडियो में आगे आपको यही बताऊंगा कि तुंगनाथ आप लोग अगर जा रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्था वहाँ पे है, कैसा टेम्परेचर है, कैसा वेदर है, और वहाँ पे आपको खाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, रहने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, और साथ में आपको सड़क में कितने लोग देखने को मिल जाते हैं, यात्रा कैसी चल रही है, भीड़ कितनी है। दोस्तों शायद ही आपने अब इंडिया में या पहाड़ों में भी कहीं इतना घना जंगल देखा होगा। तो आप देख लो चोपता में कितना घना जंगल है। यहाँ हर तरफ आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। यहाँ आपको हर तरफ पक्षी, जानवर और शुद्ध हवा ही देखने को मिलेगी। यहाँ का पानी भी एकदम शुद्ध मिलेगा आपको। अगर आप सर्दियों में यहाँ आते हैं तो आपको इस सड़क पर दोनों तरफ बर्फ भी देखने को मिल जाएगी। तो हम लोग पहुंच चुके कैंप साइट पे, चोपता इको कैंप्स, और ये डाइनिंग हॉल है। यहीं पे हमारे जो ग्रुप डिपार्चर्स आते हैं तो यहीं पे डिनर होता है। और आपको ना यहाँ की एक खास बात है कि ये जो आपको दिख रही है खिड़की, इसके पार अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा केदारनाथ का व्यू दिखता है। केदारनाथ पीक यहाँ से साफ साफ दिखती है। केदारनाथ डोम यहाँ से साफ दिखता है। जैसा कि मैंने पीछे भी जो वीडियो डाला था उसमें भी दिखाया था, जब तुंगनाथ बैच डिपार्चर के साथ में आया था तो उसमें भी दिखाया था। अभी फिर से दिखा रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पे बादल लगे हुए हैं, बादल हट जाएंगे तो पूरा क्लियर दिखाई देता है इसका व्यू। तो शाम हो चुकी है एकदम, और यहाँ से अभी केदारनाथ की पीक दिख रही है साफ साफ। वो देखिए सामने जो पीक दिखाई दे रही है आपको, वो वाली वो है केदारनाथ की मेन पीक। और नीचे हमारी कैंप साइट। तो यहाँ पे कैंप्स रहते हैं इस तरीके के। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कैंप साइट के अंदर। अब जब अंदर से आओगे तो आपको कैंप कुछ इस तरीके का दिखाई देगा यहाँ पे। और आपको ओढ़ने के लिए यहाँ पे इनफ ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा भी हमारे पास रहते हैं। अगर आपको इसमें भी ठंड लग रही है तो आप और भी ओढ़ सकते हैं। और यहाँ देखो हमने प्रॉपर बेड लगा रखा है भाई। जो लोग चाहते हैं कि बेड वेड बढ़िया सा हो, कैंप साइट के अंदर चेयर्स हो, सब कुछ हो, तो ऐसा है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर सोलर पैनल्स की लाइट आती है, तो 2-3 घंटे के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। उसमें ही आपको काम चलाना पड़ेगा। बस कुछ दिन, एक दिन आप ये मान के चलिए कि आप लोग दूर हैं दुनिया से, कट हैं एकदम, और पूरी शांति है यहाँ पे ना। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं वो है। और बस अगर आपको आवाज़ आएगी तो नेचर की, एनिमल्स जो यहाँ पे रहते हैं, बर्ड्स जो होती हैं, उनकी आवाज़ आएगी। रात को आपको यहाँ पर इवन तेंदुए और यहाँ पे आपको भालू और ये सब चीज़ें, सांभर वगैरह, ये सब देखने को मिल सकते हैं। खाना वाना बन गया, देखो भाई जी बना रहे हैं हमारे दीपक भाई। रोटी वोटी एकदम बढ़िया। विष्णु भाई लकड़ी है। अच्छा भाई, ठंड बहुत तगड़ी हो रही है यहाँ पे, गजब। मुझे तो लग रहा था कि बिस्तर से बाहर नहीं आना चाहिए, इतनी ठंड हो रही है। अबे खाना इतनी जल्दी ठंडा होगा? अगर प्लेट में लगा दिया और देखा उसे खाने से पहले तो भाई देखते ही रह जाओगे, खा नहीं पाओगे। आज का ब्लॉग 27-30 सर्व करो भाई, सही चल रहा है। क्या जल्दी जल्दी खाते, ठंडे में गरम गरम खाना भाई। क्या पसंद है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या दिखाने लगा। तो सुबह हम लोग उठना चाहते थे करीबन 4 बजे, बट मुझे पता था कोई नहीं उठ पाएगा। सुबह 2:30 बजे, 3 बजे 2 बार मैं उठा, लेकिन मैंने भी किसी को नहीं उठाया क्योंकि बहुत ज़्यादा खराड़ करे खर्राटे ले रहे थे सब। ये भाई कुछ ज़्यादा ही ले रहा था। लेकिन ये हमारी जो कैंप साइट है, यहाँ से आपको व्यू बहुत सुंदर दिखता है। देखिए सामने आपको पूरी हिमालयन रेंजेस दिख रही है। वो सामने जो मैं कल आपको दिखा रहा था केदारनाथ पीक, वो दिखाई दे रही है साफ साफ।
और वो क्रिवासेस भी दिख रहे हैं जहाँ से मंदाकिनी आती है दोनों तरफ से। और इधर की तरफ भी हिमालयास दिख रहे हैं आपको। और अब इधर की तरफ जाते हैं तो हम इधर इसके पीछे चंद्रशिला है, तो रोड जो है ठीक यहाँ पर है। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ सीधे चोपता के लिए। यह है दुगल बिट्टा, चोपता का ही एक्सटेंशन है ये भी। यहाँ से करीबन आपको 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है जहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं डाइनिंग हॉल में। और डाइनिंग हॉल ये एक मामूली डाइनिंग हॉल नहीं है, यहाँ से आपको कुछ अलग है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब आप अपना खाना खाओगे सुबह सुबह और धूप यहाँ आई है तो आपको सामने खाते खाते नज़ारा देखने को मिलेगा। आपकी चाय कॉफ़ी के कप के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा ये बढ़िया सुंदर सा व्यू, हिमालयन व्यू। ऐसा व्यू बहुत कम कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट में देखने को मिलता है, बट ये जगह जो है ना ये अपने आप में एक जन्नत है। और विंटर्स में आप यहाँ पे आते हैं तो भाई क्या विंटर वंडरलैंड बन जाता है। ये पूरा जो एरिया है ना इधर वाला, यहाँ हर तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। पिछली बार मैं विंटर में आया था और हमारे ग्रुप्स बैचेज आए थे यहाँ पे, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था। यहाँ पूरी बर्फ़ थी नीचे की तरफ, उधर की तरफ भी बर्फ़ थी। अब हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि बिना बर्फ़ के क्या मज़ेदार रहता है यहाँ, क्योंकि अभी पूरी ग्रीनरी हो चुकी है। और ग्रीनरी के साथ साथ ब्लू स्काई का कॉम्बिनेशन जो दिखता है ना, और वाइट स्नो जो दिखती है सामने पहाड़ों में, वो अलग ही दिखती है। और जैसे हम लोग तुंगनाथ की तरफ चढ़ेंगे तो 360 डिग्री व्यू दिखेगा हमको हिमालयास का, तो वो एक अपने आप में अलग ही चीज़ है। भाई जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपको ब्रेकफास्ट में खाना है तो पोहा खाओ, क्योंकि पोहा भाई मस्त बनता है यहाँ पे। विष्णु भाई अपने एकदम फर्स्ट क्लास शेफ है, दीपक भाई भी। ये विष्णु भाई हमारे, ये हमारे पीछे उधर भी थे रेस्टोरेंट में नीचे अपने ऋषिकेश में, तो इनकी वहाँ भी बहुत तारीफ होती थी और यहाँ भी तारीफ हो रही है। तो कैंप साइट में भाई खाने का तो अलग ही मजा है यहाँ पे। ठंडे में आप लोग इतना खा जाते हैं पता ही नहीं लगता है। सब्जी इतना सब्जी आपकी, मैं तो दाल को लास्ट में छुआ, बस सब्जी के साथ खाया पूरा खाना, जबरदस्त। सीरियसली बोल रहा हूँ, पहाड़ी टेस्ट आएगा, पूरा पहाड़ी टेस्ट। तो कैंप साइट हमने अपने नाम कर लिए, देख लो आप। चोपता इको कैंपिंग को यहाँ पे हमने अपना बैनर लगा दिया है, ट्रैवल बाजार का बैनर नहीं लगा यहाँ पे। चलते हैं, ओके। तो फिलहाल तुंगनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं और आज हम लोग जाएंगे यहाँ से तुंगनाथ के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का रास्ता है, ट्रैक कैसा है और यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। पीछे जो है एक जगह पे पार्किंग है जहाँ पे रोका जा रहा है नीचे, क्योंकि यहाँ पे ना जाम लग जाता है, अभी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आपकी गाड़ी को भी नीचे रोक के यहाँ से शटल सर्विस स्टार्ट है, तो इस शटल सर्विस के द्वारा बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब चलते हैं सीधे आगे ट्रैक में और आपको दिखाते हैं क्या क्या है ट्रैक में आज खास। तो हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो ऐसे आपको स्टिक्स वगैरह यहाँ से मिल जाएंगी, 30-40 रुपए का डंडा मिल जाता है एक। तो सर्दियों में जब हम आए थे तो यहाँ पे आपको शूज़ वगैरह सब मिलते हैं ये वाली दुकान में। यहाँ पे रेंटल शूज़ और स्पाइक्स, जो भी बर्फ़ में चलने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट होते हैं, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। अभी तो बर्फ़ होगी नहीं रास्ते में, तो ईजी होगा चलना। और थोड़ा सा बुरांस का भी सीज़न चल रहा है, वैसे इस बार जल्दी खिल गया था बुरांस, तो हो सकता है कुछ हमें देखने को मिल जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं कितना खूबसूरत होने वाला है ट्रैक। तो अभी मैं खड़ा हूँ चोपता के जो घोड़ा पड़ाव है तुंगनाथ ट्रैक के लिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो काउंटर आपको दिख रहा है, यहाँ से आपकी घोड़े की पर्ची कटती है। अगर आप दोनों तरफ आना जाना करते हैं घोड़े से तो उसका जो चार्ज है वो 1300 रुपये होने वाला है। और अगर आप सिर्फ यहाँ से अगर तुंगनाथ तक जाएंगे तो 900 रुपये होगा। उसके बाद अगर आप चोपता ऊपर जाते हैं वहाँ से चंद्रशिला, तो आपके लिए जो घोड़ा है वो रुकेगा, तो उसका जो हॉल्ट का चार्ज होगा रुकने का 100 रुपये पर घंटा होगा। तो आप देख लो यहाँ पे घोड़े वोड़े खच्चर वच्चर सब दिखने लग गए। आगे चल के देखते हैं कि कितने घोड़े हैं यहाँ पर। यार इस बार यहाँ का ना घोड़ा पड़ाव काफ़ी बढ़ गया है, आप देख सकते हो जितनी छानियाँ हैं ये सब घोड़ों की है। खच्चर घोड़े इतने सारे यहाँ पे आ गए हैं इस बार, और आप देखो घोड़ों की भीड़ यहाँ भी होने लगी है। अब आगे चल के ट्रैक पे दिखेगा कि कितने घोड़े यहाँ चल रहे हैं और घोड़ों ने कैसा ट्रैक का हल कर दिया है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ठीक मेरे पीछे वो जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, जब यहाँ पे विंटर ट्रैक होता है और यात्रा बंद हो जाती है तो वहाँ पर आपकी चेकिंग होती है, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ चेक होता है और भी सामान आपके चेक होते हैं, जो चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है। और इसकी एक पर्ची भी यहाँ पे कटती है और उसके बाद आप ट्रैक पे जा सकते हैं इसमें ऊपर तुंगनाथ के लिए। उस टाइम कपाट बंद रहते हैं, इसलिए ये एक तरीके का वीकेंड गेटवे होता है। बट अभी क्या है, ये यात्रा चल रही है तो इसलिए यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है। अभी आप लोग आएंगे तो तुंगनाथ में आपको कोई चेकिंग वगैरह नहीं मिलेगी, आप सीधे ऊपर जा सकते हैं। बट फिर भी आप लोगों को पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ऊपर कुछ भी प्लास्टिक वगैरह नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर जोन है और इसको हमको बचा के रखना है। और यहाँ पे जगह जगह पे लगा हुआ है देखिए प्लास्टिक फ्री जोन, तो प्लास्टिक यहाँ पे बैन है
सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है वो बैन है। आप जो भी चीज़ें लेके जा रहे हैं अपने साथ ऊपर, जैसे बॉटल, तो वो सब चीज़ें आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप वापस भी लेकर के आएँ। तुंगनाथ जब भी हम जाते हैं, पिछली बार हम आए थे जब यहाँ पे सर्दियों में, तो ये जो बुग्याल था ये सबके लिए खुला हुआ था। अभी इसमें पूरी फेंसिंग हो गई है, इस साइड ही फेंसिंग होनी बची है, यहाँ से पूरी फेंसिंग हो जाएगी इधर, क्योंकि ये जो बुग्याल होते हैं ना, इसकी घास बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस घास को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है। और अभी बहुत सारे लोग जो यहाँ से शॉर्टकट मारते थे इधर की तरफ से और ऊपर की तरफ से, तो वो शॉर्टकट मारना भी अभी अलाउड नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग ऊपर तैनात हैं, यहाँ पे चौकी में। इनके पास बाइनोक्यूलर्स भी हैं, जो भी लोग ऊपर से जा रहे हैं उन सबको इस शॉर्टकट के लिए मना कर रहे हैं। और इवन यहाँ पे चालान भी हो रहे हैं। अभी हमारे सामने ही एक व्यक्ति जो कि शॉर्टकट मारा था, उसका 500 रुपये का चालान हो गया, क्योंकि उससे क्या होता है, बुग्याल ख़राब हो जाता है, रास्ता टूट जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इस वजह से इसको भी जो है यहाँ पे कड़े नियमों का पालन किया जा रहा है। तो आप लोग आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोग यहाँ से शॉर्टकट ना मारें, पूरा ट्रैक जो भी है उससे ही जाए, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पे आपको प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे आपका चालान कर सकते हैं। तो ये एक प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव है, अच्छी बात है, तो इसका हम सभी को साथ देना चाहिए। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर, और उससे पहले मौसम ख़राब होने लगा है, ठंड बढ़ गई, मैंने जैकेट भी डाल लिया ऊपर से। तो इसीलिए जब भी आप लोग तुंगनाथ की तरफ आते हैं, अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट वगैरह ले करके आइए, क्योंकि यहाँ पे ना मौसम कभी बदल जाता है। अब देखो पूरे बादल घिराए, उधर की चोटियों में इतने ज़्यादा बादल हैं कि बारिश कभी भी हो सकती है, और यहाँ पे कभी भी बर्फ़बारी भी हो जाती है। देखना यह है कि मंदिर क्योंकि बीच में बंद भी हो जाता है भोग आरती के लिए, तो जब तक हम पहुँचेंगे शायद मंदिर खुल जाएगा, क्योंकि 12 से 1 बजे तक होता है बंद। और ऑलरेडी हमें काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं, वीडियोस बनाने में टाइम तो लगता ही है। अभी हमारा जो बैच है वो भी आ रहा है नीचे से, करीबन उसमें 10 लोग हैं। तो अगर वो लोग ऊपर पहुंचते हैं हमारे साथ साथ, तो मैं उनसे मिलवाऊंगा और उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे हम लोग आप लोगों के साथ। पहले हम जब भी तुंगनाथ आते थे तो यहाँ पे कोई भी होटल वगैरह नहीं था, लेकिन अभी देखो यहाँ पे होटल भी खुल गया है, नीलकंठ होटल। और ऐसे मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टे के और ऑप्शंस भी आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें कब हुई, पिछले विंटर में, अभी उस टाइम तो यहाँ पे कुछ नहीं खुला था, बट ये देखिए यहाँ पे पूरा होटल रेस्टोरेंट पूरा खुल चुका है। तो फाइनली पूरी 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद पंच केदार में से तृतीय केदार कहलाने वाले तुंगनाथ महादेव के मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ आने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक अब बारिश होने लगी है, तो मौसम बदल गया है। नीचे से जब हम आए थे काफ़ी तेज़ धूप थी, लोग टी शर्ट्स में भी ट्रैक कर रहे थे, बट मैंने अपने साथ ये बैग रखा था, इसमें जैकेट और ये फ्लीस और कुछ चीज़ें और मैंने रखी थी। तो आप लोग भी ऊपर आ रहे हैं तो ऐसी जैकेट वाटरप्रूफ जो होती है वो लेकर के आएँ, या रेनकोट लेकर के आएँ, और अपने मोबाइल को चार्ज करते रहें। बीच बीच में आप पावर बैंक भी रख सकते हैं अपने बैग में, क्योंकि ठंड में बहुत जल्दी आपका मोबाइल डाउन हो जाएगा। और अभी इससे पीछे अगर हम जाएंगे तो चंद्रशिला का ट्रैक आएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बाकी ठीक पीछे देखिए तुंगनाथ महादेव के अभी कपाट खुल चुके हैं, और कपाट खुलने के बाद क्या सुंदर तरीके से इनको सजाया गया है। तो हम चलते हैं, दर्शन करते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पर जो कुछ अलग है। अब ये इन्फॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए जो भी तुंगनाथ में आते हैं और जलाभिषेक करने की सोचते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं कलश और चले जाते हैं जल चढ़ाने के लिए उधर की तरफ, सीधे लाइन में जहाँ से दर्शन होते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर जलाभिषेक नहीं हो सकता। तो जलाभिषेक आपको करना है तो आपको जल लेकर के आना है यहाँ पर। ये है, इसके अंदर जो है शिवलिंग विराजमान है, जहाँ पर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। तो आप लोग भी आ रहे हैं तो जल लेकर के लाइन में मत जाइएगा, आप दर्शन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। तो बाबा तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा पीछे चंद्रशिला के लिए। चढ़ाई काफ़ी खड़ी होने वाली है, मौसम भी ख़राब है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो यहाँ तक तो चंद्रशिला जाना ज़रूरी है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ से जो व्यू हमको देखने को मिलेगा वो हम मिस कर देंगे, तो उसको मिस मैं नहीं करना चाहता। तो आप लोग भी आ रहे हैं तो चंद्रशिला जरूर जाना है यहाँ से। यार हम चंद्रशिला जा रहे थे, लेकिन बारिश बहुत तेज आ गई है। अब हम लोग यहाँ से वापस हो रहे हैं, क्योंकि सही नहीं है, ऐसे में रेनकोट भी नहीं हमारे पास, जैकेट है लेकिन पूरी भीग के ख़राब हो जाएगी, और कुछ सामान भी हमारे पास बैग जो सब ख़राब हो जाएगा। तो अभी हमने डिसाइड किया कि यहाँ से नीचे जाना ही सेफ रहेगा,
क्योंकि मौसम देखो ना, पूरे बादल लग चुके हैं, हर तरफ बादल लग चुके हैं। तो कभी कभी हमको ऐसे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो अभी हम लोग ट्रैक डाउन कर चुके हैं यहाँ से चंद्रशिला। थोड़ा सा हम वहाँ तक गए थे, कोने तक, जहाँ से चंद्रशिला दिखता है, बट फिर वापस आ गए क्योंकि बारिश आ रही है भाई और इक्विपमेंट्स हमारे पास है नहीं रेन से बचने के लिए। और ऐसा हो कि बारिश में भीग जाए और फिर हाइपोथर्मिया का शिकार हो, ठंड लगे में पूरे भीग जाए तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि चंद्रशिला मैं तो रेगुलरली आता रहता हूँ, विंटर ट्रैक में भी अभी आया था, 2 बार मैं कर चुका हूँ ये अभी पीछे ही विंटर ट्रैक के टाइम पे, और अभी फिर से मैं कर लूँगा। तो मुझे जाना इतना ज़रूरी नहीं है। और मौसम जब ख़राब होता है तो मैं अपनी जो टीम होती है उनको भी पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि सेफ्टी यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे तो आगे भी हम कर सकते हैं। बट आप लोग अगर आ रहे हैं, आप लोगों को करना ही है चंद्रशिला, तो जल्दी ट्रैक स्टार्ट कीजिए ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी चंद्रशिला पहुँच जाए और आपका ये भी कंप्लीट हो जाए। ओ भाई ये क्या हो गया, इतने खतरनाक ओले गिरने लग गए भाई। अच्छा किया हम लोग चंद्रशिला नहीं गए, अदरवाइज यहाँ ना हम फंस जाते। देखो क्या खतरनाक ओले गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा ओले गिर गए ना यहाँ पे भाई, बहुत खतरनाक माहौल हो गया है। पूरी बारिश ही बारिश आ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के, ये देखो भाई मौसम पूरा ख़राब हो चुका है यहाँ पे तुंगनाथ मंदिर में, और आंधी आ रही है ओलों की आंधी भाई, देख रहे हो ना, पूरे ओले ही ओले पड़ रहे हैं। अब यहाँ फटाफट कितना मजा है भाई खतरनाक ओले पड़ रहे हैं भाई, इतनी तेज बारिश आ रही है तो रुकने का नाम नहीं रहा। आज लगता है यहीं फंस जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ लोग देखो अंदर से कुछ पहन के नहीं आए, स्वेटर वगैरह, खाली रेनकोट में आ गए भाई लोग। इनकी हालत ख़राब है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर पहन के आए, जैकेट वगैरह। अदरवाइज बहुत हालत ख़राब हो जाती है। हम मौसम देखिए बदल गया, बहुत देर से बारिश हो रही है, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी तक बारिश रुक नहीं पा रही है। इससे बहुत बुरा हाल है। अभी हमने क्या किया ना, बहुत बारीक बारिश हो रही है तो हम भाग रहे हैं यहाँ से फटाफट से भाई। ऐसी बारिश में भाग भाग के निकलना पड़ेगा, अगर यहाँ फंस गए तो भाई वाट लग जाएगी। भागो, कितनी तेज हो रही है, बहुत है। अभी लोग सोच रहे चंद्रशिला जाने की, मत जाओ यार, अभी ऐसे में, ऐसे मौसम में जाना बेकार है। लेकिन फिर बारिश तेज हो जा रही है। और पिछली बार क्या हुआ था, जैसे हमने रेनकोट लिया था तो बारिश ही रुक गई, इसलिए मैं रेनकोट ले ही नहीं रहा। भाई आज लगता है यहीं पे फंसे रह जाएंगे, बारिश भाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, तेज होते जा रही है और भी तेज। भाई साहब इतनी बारिश हो गई ना, यहाँ पानी बह रहा पूरे ट्रैक में। हम दोनों भाग भाग के आ रहे हैं, लिटरली पूरा दौड़ दौड़ के हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें एक विंडो मिल गया है जिसमें अभी बारिश रुकी है। और सामने वाली पहाड़ी में देखो जाते वक्त कुछ भी नहीं था यार, स्नो पड़ चुकी है सामने पूरी। भाई अगर बारिश में भीग गए ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। पीछे बहुत सारे लोग भीगे थे बारिश में, उनकी हालत ख़राब हो गई है। लेकिन अभी आपको यहाँ से फटाफट निकलना है। चल 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 चल, अभी तो विंडो मिला है भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग बारिश से भीगते बचते बचाते पहुँच चुके हैं, सूखे हुए नीचे। हमको इसी बात की खुशी है, मैंने अपने आप को बचाया, कोशिश करी कि जैसे ही थोड़ा सा विंडो मिले तो हम लोग निकल जाएँ, बारिश रुके उसके बाद हम निकल गए। और हम अभी तक सूखे हुए हैं इसी वजह से, और अदरवाइज़ हम भी लोगों की तरह बहुत परेशान होते। एक बार भीग जाते इतनी ठंड में तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो चोपता मार्केट में कैसी भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे जाम ना लगे इसके लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे पीछे रुकवा रखा है सारी गाड़ियों को, और वहाँ से शटल सर्विस चालू है। देखिए ये शटल वाली गाड़ियाँ आ रही जा रही, इनको छोड़ रही लोगों को। अभी हमारे कुछ भाई लोग पीछे रह गए हैं, और हमारा जो बैच है वो तो भाई पता नहीं कहाँ था, हमें तो मिला ही नहीं। जो कोऑर्डिनेटर था हमारे साथ में, उनके एक्चुअल में हमारे बैच के साथ एक कोऑर्डिनेटर रहता है हमेशा, तो वही उनको लेके आया था। हम तो अपना जो है आगे आ गए थे चेक करने के लिए कि ट्रैक कैसा है, कैसी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, वो सब चीज़ें देखने के लिए। और दर्शन के लिए भी हम लोग आए थे अलग से, तो हमें कोऑर्डिनेटर भी नहीं दिखा और बैच भी नहीं दिखा। हो सकता है हम जब बारिश में रुके थे दुकान के अंदर तो अब शायद वो लोग वहाँ पे जा रहे होंगे। तो भाई फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल आपसे एक बार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, बाय, टेक केयर।